स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में रिपोर्ट्स देखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है कार्य करने का। और यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, मास्टर बनना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में जो भी रिपोर्ट्स तैयार होती हैं उनको आपको अच्छे से देखना आना चाहिए। आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में अपनी कंपनी के अंतर्गत आप किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, यानी एक पर्टिकुलर पीरियड है, उस पीरियड के अंतर्गत किसी प्रोडक्ट के बारे में आप ये जानकारी लेना चाहते हैं कि उस प्रोडक्ट को आपने सेल किया तो सेल करने पर कितनी प्रॉफिट ली और उसका परसेंटेज कितना रहा। तो ये आप कैसे देखेंगे? इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, यहाँ से स्टॉक समरी रिपोर्ट में जाना होगा। तो डाउन एरो से मैंने स्टॉक समरी को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों, हम आ गए स्टॉक समरी में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट है उसके नेम से स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं और फिर उस स्टॉक आइटम को लेकर परचेज सेल्स आदि की एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर स्टॉक समरी रिपोर्ट में जब हम आए तो सारे के सारे हमारे स्टॉक आइटम दिखाई दे रहे हैं और जिस भी स्टॉक आइटम से रिलेटेड आपको जानकारी लेनी है उस स्टॉक आइटम को यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो काजू स्टॉक आइटम के बारे में मैं ये जानकारी लेने आया हूँ कि इस पर मैंने कितनी प्रॉफिट ली और उसका परसेंटेज कितना रहा। तो काजू स्टॉक आइटम को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए काजू स्टॉक आइटम की हमें यहाँ पर मंथली समरी मिल रही है। किसी भी मंथ को आप सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। मैंने अप्रैल मंथ को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो काजू स्टॉक आइटम की जो समरी है अप्रैल मंथ की हमें इस जगह पर दिखाई दे रही है। अल्ट के साथ F2 प्रेस कर दीजिए, वो पीरियड कर दीजिए जिस पीरियड के अंतर्गत आप ये जानकारी लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मई 2024 मैंने पीरियड कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए काजू स्टॉक आइटम की जो समरी हमें मिल रही है वो मिल रही है 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मई 2024 के बीच में। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, तो डेट के कॉलम में आपको डेट मिल जाएगी, पर्टिकुलर के कॉलम में वो पार्टी मिल जाएगी जिस पार्टी से आपने परचेज किया या जिस पार्टी को आपने सेल की है। वाउचर नंबर के कॉलम में आपको परचेज वाउचर यूज़ किया है आपने या सेल्स वाउचर की एंट्री की है तो वो आपको इस कॉलम के अंतर्गत मिल जाएगी। वाउचर नंबर के कॉलम में वाउचर नंबर मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए इनवर्ड, आउटवर्ड और क्लोजिंग बैलेंस के भी कॉलम है। तो इनवर्ड के कॉलम में आपको परचेज की जानकारी मिलती है, आउटवर्ड के कॉलम में आपको सेल की जानकारी मिलती है और क्लोजिंग बैलेंस के कॉलम में क्लोजिंग बैलेंस से रिलेटेड जानकारी मिल जाती है। अब देखिए इस जगह पर जब हम आए हैं दोस्तों तो यहाँ पर आउटवर्ड के कॉलम में देखिए, क्योंकि जो हम सेल करेंगे तो सेल से रिलेटेड हमें प्रॉफिट देखनी है, परसेंटेज देखना है प्रॉफिट का, तो आउटवर्ड के कॉलम में हमें इसकी जानकारी मिलेगी, है ना। तो आउटवर्ड के कॉलम में जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर क्वांटिटी, रेट और वैल्यू का कॉलम मिल रहा है और उससे रिलेटेड जानकारी भी उस कॉलम के अंतर्गत मिल रही है बिल वाइज। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे प्रॉफिट देखना है तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, साइड में बटन बार है, यहाँ पर एक बटन मिलेगा जिस पर लिखा हुआ होगा शो प्रॉफिट। तो आप क्या कीजिए, शो प्रॉफिट लिखे हुए बटन पर क्लिक कर दीजिए या F7 प्रेस करिए कीबोर्ड से। तो यहाँ पर मैंने शो प्रॉफिट लिखे हुए बटन पर कर दिया क्लिक। जैसे ही मैंने ऐसा किया दोस्तों, आप देखिए स्क्रीन कुछ अलग तरह से यहाँ पर अपीयर हुई है। इस जगह देखेंगे अब आउटवर्ड के कॉलम में कंजप्शन, ग्रॉस प्रॉफिट और परसेंटेज, ये कॉलम यहाँ पर शो होने लगे और ये कॉलम्स हो रहे हैं और साथ ही साथ इन कॉलमों में इनसे रिलेटेड जानकारी भी मिल रही है। अब यहाँ पर आप बिल वाइज ये जानकारी ले सकते हैं कि किस बिल के अगेंस्ट आपने कितना प्रॉफिट लिया और उसका परसेंटेज कितना रहा, है ना। तो देखिए यहाँ पर मैं दीपक ट्रेडर्स पर कर्सर लेकर आया और दीपक ट्रेडर्स को जो मैंने 1 अप्रैल 2024 को सेल की है ना, तो उस सेल्स के अंतर्गत मैंने कितनी प्रॉफिट इनसे ली है वो जानना है। तो क्या किया मैंने, दीपक ट्रेडर्स पर कर्सर लेकर आ गया और यहाँ इसके सामने हम देखते हैं तो आउटवर्ड के कॉलम में हमें इससे रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। आउटवर्ड के कॉलम में देख रहे हैं तो क्वांटिटी के कॉलम में 20 किलोग्राम है, यानी इस बिल के अगेंस्ट 1 अप्रैल को मैंने दीपक ट्रेडर्स को 20 किलोग्राम काजू स्टॉक आइटम सेल किया था। रेट कितनी थी, पर किलोग्राम की रेट थी 660 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। वैल्यू के कॉलम में वैल्यू शो हो रही है, तो 660 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मैंने इनको 20 किलोग्राम सेल किया था। तो 660 इंटू 20 कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 13,200 रुपये। तो यहाँ पर जो हमारी सेल की वैल्यू है टोटल इस बिल के अगेंस्ट वो दिखाई दे रही है, ठीक है, 13,200 रुपये। कंजप्शन में 12,000 रुपये सो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो मैंने 20 किलोग्राम इनको सेल किया है वो 20 किलोग्राम मैंने परचेज करते समय जो परचेज किया था उसकी वैल्यू थी 12,000 रुपये, यानी मैंने 600 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से परचेज किया था इसको। तो 20 किलोग्राम 12,000 का हो गया। तो कंजप्शन के कॉलम में हमें इसकी खरीद रेट, खरीद की जो वैल्यू वो दिखाई दे रही है। तो खरीद की वैल्यू कितनी है, 12,000 रुपये, और सेल की वैल्यू कितनी है, 13,200 रुपये। तो 13,200 रुपये में से 12,000 रुपये माइनस कर देंगे तो 1,200 रुपये प्रॉफिट हमें हुई और ग्रॉस प्रॉफिट के कॉलम में हमें 1,200 रुपये दिखाई दे रहा है और इसका परसेंटेज जो निकल कर आएगा वो आएगा 9.09%। तो परसेंटेज के कॉलम में आपको परसेंट दिखाई दे रहा है। इसी तरह से हर एक सेल के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। इसके ऊपर देखें तो ये जो मैंने सेल की है, कैश सेल की है, और ये मैंने 2 किलोग्राम सेल किया है 680 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से।
तो 1200 रुपये कंजप्शन के कॉलम में सो रहा है, यानी 600 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मैंने परचेज किया था। 2 किलोग्राम की वैल्यू होगी 1200 रुपये और 1360 रुपये मैंने इसको सेल किया। तो 1360 रुपये में से 1200 रुपये माइनस कर देंगे तो 160 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट के कॉलम में हमें दिखाई दे रहा है और इसका परसेंटेज हो गया 11.76%। तो हर एक बिल के अगेंस्ट आप ये जानकारी ले सकते हैं कि उस बिल के अगेंस्ट आपने जो सेल की है उस पर कितना प्रॉफिट लिया है और उसका परसेंटेज कितना रहा है, और साथ ही साथ उसकी खरीद की वैल्यू भी आपको कंजप्शन के कॉलम में मिल जाती है। टोटल देखना है तो टोटल के आप नीचे देखिए, तो यहाँ पर देखिए क्वांटिटी के कॉलम में 120 किलोग्राम सो रहा है, यानी 120 किलोग्राम मैंने सेल किया है इस पीरियड के अंतर्गत काजू स्टॉक आइटम को। और जिसकी रेट देखेंगे तो 663 रुपये 33 पैसे औसत रेट हो रहा है, क्योंकि कभी हमने 660 भी बेचा है, कभी 680 भी बेचा है, तो इसकी 663 रुपये 33 पैसे औसत रेट हो गई। और वैल्यू के कॉलम में देखेंगे तो जो मैंने टोटल सेल की है इस पीरियड के अंतर्गत 120 किलोग्राम है ना, तो उसकी वैल्यू होगी 79,600 रुपये, यानी इतने रुपए में मैंने सेल की। कंजप्शन में 72,000 सो रहा है, नहीं 72,000 रुपये की मैंने परचेज की थी, यानी परचेज की जो वैल्यू थी वो थी 72,000 रुपये 120 किलोग्राम की है ना, और सेल की जो वैल्यू 79,600 रुपये, और 79,600 रुपये में से 72,000 रुपये माइनस कर देंगे तो 7,600 रुपये यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है। यानी 1 अप्रैल 2024 से लेकर और 31 मई 2024 के बीच में काजू स्टॉक आइटम को जो मैंने सेल किया उस पर 7,600 रुपये मैंने प्रॉफिट ली, और जिसका परसेंट हो गया 9.55%। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है कि 79,600 रुपये का हम यदि 9.55% निकालेंगे तो 7600 रुपये के लगभग आएगा। तो इस तरह से आपको ये जानकारी मिल जाती है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में है ना जो आप देखने आए हैं प्रॉफिट, वो आप यहाँ पर बिल वाइज भी देख सकते हैं, और टोटल देखना है तो टोटल भी देख सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर काजू स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करके आए थे है ना, और दूसरा कोई स्टॉक आइटम के बारे में हमें ये जानकारी लेना है तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर स्टॉक आइटम लिखा हुआ बटन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए या F4 प्रेस कर दिए कीबोर्ड से। तो स्टॉक आइटम लिखे हुए बटन पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो और भी स्टॉक आइटम हमें सो रहे हैं, और किसी और स्टॉक आइटम के बारे में आपको जानकारी लेना है तो उसी से यहीं से आप उस स्टॉक आइटम को सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए, तो वो स्टॉक आइटम आपको यहाँ पर मिल जाएगा काजू की जगह, और उससे रिलेटेड आप जानकारी यहाँ पर ले पाएंगे। या फिर स्टॉक समरी रिपोर्ट से जैसे कि हम काजू स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करके आए थे उसी तरह से आप दूसरे स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करके भी यहाँ पर आकर और इससे रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। अब आपको यहाँ पर प्रॉफिट हाइड करनी हो तो हाइड प्रॉफिट, पहले यहाँ पर शो प्रॉफिट का बटन सो रहा था, अब हाइड प्रॉफिट का बटन सोने लगा, तो हाइड प्रॉफिट लिखे हुए बटन पर क्लिक कीजिए या F7 प्रेस करिए कीबोर्ड से, तो ये प्रॉफिट का जो कॉलम था वो हट जाएगा। तो हाइड प्रॉफिट लिखे हुए बटन पर मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर कंजप्शन प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज का कॉलम इस जगह से हट गया। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आज का जो टॉपिक था वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।